गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम बच्चों मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का थॉट फॉर द डे हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कुछ। इससे थॉट फॉर द डे जो है वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या है बच्चों? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो ये हर किसी बच्चे ने सुना होगा थॉट फॉर द डे, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट। अगर उसको आप अलग अलग करेंगे तो शुरू में क्या है? आई, फिर एम, फिर पॉसिबल। तो इसका मतलब यही कहना चाहते हैं कि भाई इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार आप ठान लो, एक बार हम ठान लें कुछ करने की, तो वो हर चीज पॉसिबल होगी। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, कि वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका 10th क्लास है। 10th क्लास में अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास बहुत मौके मिलेंगे लाइफ में आगे जाके। जब आप अच्छी पोजीशन पे होगे, अच्छी अच्छी जॉब्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे काम कर रहे होगे ना, तब आपको देख के हंसी आएगी कि यार हम किस चीज के लिए परेशान हो रहे थे। एक छोटी सी कंपार्टमेंट ये तो यूं निकल जाएगी बच्चों। बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, फोकस देंगे, देखिए हर चीज के लिए स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप अच्छी से स्ट्रेटेजी बना के, ठीक है, एग्जाम देंगे तो आराम से निकल जाएगी आपकी कंपार्टमेंट। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बस मेरे साथ चलेंगे आप, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करते जाना है आपने। और आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं बिल्कुल अच्छे से गाइड करते हैं, वो बहुत अच्छा आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो अगर कोई डाउट हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी चीज में अपने स्कूल में टीचर से पूछ सकते हैं। जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करो आप, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। हम आपकी हेल्प करेंगे, उसमें गाइड करेंगे आपको, और आपका एग्जाम हम क्लियर करवाएंगे। ये फॉर श्योर है, गारंटी है इस चीज की कि आप आसानी से क्लियर कर लोगे। क्योंकि बच्चों 10th का मैथ्स बहुत आसान है, आपको भी लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे तो खुद समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बोल रहा हूं कि अगर मेरे से आप बातचीत करोगे ना, जितना आप बातचीत करोगे उतना ही आपको अच्छा फील होगा, उतना ही आपको लगेगा इस लेक्चर के एंड में आप ये फीलिंग लेके जाओगे कि हाँ बहुत आसान है, आप क्लियर कर लोगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कंपार्टमेंट के बारे में, तो ध्यान से समझना बच्चों। तो देखिए कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार मेन एग्जाम हमारा नहीं क्लियर हो पाया तो जो कंपार्टमेंट का आएगा वो टफ आता है, जो असली एग्जाम है उससे मुश्किल क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि दोबारा पेपर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, ये एक मिथ है। जो कंपार्टमेंट का एग्जाम आता है वैसा सेम एग्जाम आता है जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। कोई मुश्किल लेवल नहीं होता, इनफैक्ट थोड़ा बहुत आसान बेशक से आ जाए उसमें। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इजी ही आने वाला है पेपर, तो इजीली आप क्लियर कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब धीरे धीरे देखिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, ठीक है, पूछना स्टार्ट करूंगा। क्या है? जस्ट इंट्रोडक्शन, एक जिस तरह कैसे आपका मैथ्स में कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सी चीज आपको आती है, जो आपको पता हो इसके बारे में वो बता दीजिए। तभी मेरे को पता लगेगा कि हाँ आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ये समझना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्कूल बात करेगा? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीआईसी सेलाकुई से। जीआईसी सेलाकुई से कोई भी बच्चा जिसकी क्या बोलते हैं मैथ्स में जिसको जरूरत है पढ़ने की, तो वो बच्चा एक बार माइक लेके बात करे। सिर्फ हम बात कर रहे हैं बच्चों, 1-to-1 इंटरेक्शन है। मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूं ताकि आपकी बेहतर मदद कर पाऊं मैं। तो इसलिए कौन बच्चा माइक लेके बताएगा? शाबाश, कोई भी एक बच्चा जीआईसी सेलाकुई से। बच्चों आपको बात करनी चाहिए, मेरे हिसाब से आप जब तक इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मेरे से बात करें और बताएं, ठीक है, जो मैं पूछना चाहता हूं। सर मैथ में कोई नहीं है मैथ में कंपार्टमेंट कोई में। नहीं है, वेरी गुड, यस ठीक है, सर। शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा। आई नीड दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ आप। तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ थैंक इतना ही तो पूछना था मेरे को, सिर्फ यही चीज पूछनी थी। आप इतना घबरा रहे हो,
कोई माइक पकड़ने को रेडी नहीं है। ऐसे नहीं होता बेटा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप देखिए अपना समय, अगर किसी का मैथ्स में कंपार्टमेंट नहीं है, सभी स्कूल्स के लिए मैं बता दूं, अगर किसी बच्चे का मैथ्स में कंपार्टमेंट नहीं है तो ये है मैथ्स की क्लास आपकी। तो आप जिस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है या फिर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है अभी, अपना उसकी तैयारी कीजिए। यहाँ पे आपका समय वेस्ट होगा, क्योंकि जिसकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है सिर्फ उसी के लिए है ये क्लास बच्चों, ध्यानपूर्वक समझना। जिसकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है सिर्फ उसी के लिए है ये क्लास। तो बाकी बच्चे अपने भाई जिसकी कंपार्टमेंट है उसकी तैयारी करो, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे बेहतर तरीके से, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर मान लो किसी की इंग्लिश में कंपार्टमेंट है तो वो स्टूडियो 2 में लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो आपका समय भी यूटिलाइज हो जाएगा और आप बेहतर समझ पाओगे। इसीलिए यहाँ पे मैथ्स वाले स्टूडेंट ही बैठे हैं, ठीक है, जिसकी मैथ्स में कंपार्टमेंट है। जैसे जीआईसी सेला कोई से किसी की मैथ्स में कंपार्टमेंट नहीं थी तो वो बाकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे स्कूल से हम बात करते हैं, जीआईसी गैंडखाल। जीआईसी गैंडखाल से बात करते हैं बेटा। कोई भी बच्चा माइक लेके बात करे, वो बच्चा बात करे जिसकी मैथ्स में कंपार्टमेंट हो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर क्या यहाँ नाम पे है बेटा अभी आपका? मैथ में किसी कंपार्टमेंट। सर मेरा नाम ईशांत है, ईशांत आर्य। ईशांत आर्या, वेरी गुड। मैथ्स में किसी कंपार्टमेंट नहीं है क्या? किसी की इंग्लिश में कंपार्टमेंट है? आप में आप यस सर, किस यस सर, हम सबकी मतलब मैथ इंग्लिश में ही है। अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपको स्टूडियो 2 में लॉगिन करना है। आप यहां से लॉग आउट यस सर। करके स्टूडियो 2 में लॉगिन करो, वहां आपकी इंग्लिश की क्लास चल रही है, ठीक है। तो वहां पे लॉगिन कर यस सर, लीजिए आप। यस सर, ठीक है, वेरी थैंक यू गुड, सर। शाबाश बेटा, वेलकम बेटा। जीआईसी गजरौला, जीआईसी गजरौला से कोई माइक लेके बात करें। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि किसी की यहाँ पे मैथ्स में कंपार्टमेंट है? हाँ सर, ये सारे ओनली मैथ्स वाले हैं जिनके मैथ्स में कंपार्टमेंट है ना, वो लोग बैठे हैं और ओके बाकी ओके मैथ्स और साइंस की वजह से क्लास में भी हैं। ओके ओके, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैम मैं किसी बच्चे से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। माय नाम सिमरन कौर। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए आप ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मैथ्स में आपकी कंपार्टमेंट। कोई टफ नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अगर पता हो तो आंसर कर देना, नहीं तो इट्स ओके। तो बच्चों मुझे ये बताइए बेटा कि आपको मैथ्स में कौन सा चैप्टर सबसे मतलब अच्छा लगता है, या कौन सा चैप्टर ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैं कर लूंगी? कोई एक चैप्टर ऐसा बता दीजिए मुझे। सर माध्यिका। माध्यिका, वेरी गुड। तो माध्यिका आपको अच्छा लगता है? यस सर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या नाम बेटा माध्यिका का? मीडियन। मीडियन, वेरी गुड। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं? तरबूज 6 चैप्टर में। 6 चैप्टर, अच्छा इसके अलावा? नो सर। अच्छा बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी चैप्टर में? नो सर। अच्छा, वेरी गुड। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो आता है आपको ठीक ठाक? देखिए बच्चों मैं सर आता आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे भी आपका 12 मार्क्स का पोर्शन कवर होगा, 12 नंबर का, ठीक है। मैं हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करने क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बैठ जाइए। और कोई बच्चा, और किसी बच्चे को माइक दे दीजिए बेटा आप। गुड हाँ मॉर्निंग सर। बोलिए बोलिए बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए, आप बताइए कि आपका सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है इसमें? सर वो प्रायिकता। प्रायिकता, वेरी गुड, प्रायिकता। बिल्कुल सही। बहुत इजी चैप्टर है ये, तो आता होगा आपको, मान सकता हूं मैं। और जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है वो बताइए, सर वो जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत चैप्टर होती है सॉल्व करने में। चैप्टर 7 शाबाश शाबाश। चैप्टर 7, चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, है ना, यही है। तो वेरी गुड। और कोई चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम लगती हो? सर और सब ठीक है। और सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब बहुत इजीली आप कवर कर लोगे। देखिए ये एक पॉजिटिव चीज यस है सर। बच्चों आपके लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव चीज है यस कि यस सर। आपको बाकी चैप्टर्स क्लियर हैं तो इजीली आप कर लोगे। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। थैंक यू सर। चलिए अब जीआईसी थानों से बात करते हैं हम। जीआईसी थानों से कोई भी बच्चा बात करे माइक लेके। वेरी गुड।
गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैं पूछना चाह रहा था कि ये बच्चे सारे मैथ्स वाले हैं क्या? जी सर, ये सारे मैथ्स वाले बच्चे हैं कंपार्टमेंट के। ठीक है सर, मैं किसी बच्चे से बात करना चाहता हूँ। एक मिनट, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको आइडिया हो कि इन बच्चों को कौन से मैथ्स के चैप्टर में प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको आइडिया हो थोड़ा बहुत तो। हाँ, ये एक तो ये सर्विस एरिया और वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, थोड़ा ये बच्चे उसमें थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। सरफेस ठीक एरिया है और सर। वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है। हाँ, तो सर हाँ जी, जो हाँ जो जी। है, खैर इसके बाद जो है हम भी क्लास लेंगे इनके ना। पर ये है कि थोड़ा सा आप इनको इस हिसाब से गाइड कर दीजिए कि ये बच्चे जो हैं 1-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कैसे करके मार्क्स ला सकते हैं, या एमसीक्यूज में कैसे करके मार्क्स लाएं। और साथ में जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर और 5 नंबर के, तो उनको ये स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उनमें कैसे हाँ करके जी, हाँ मिनिमम जी। पहले तो ये पूरा 100% मार्क्स ले सके उसमें। बट अगर ये अगर हाँ पूरा नहीं जी। कर पा रहे तो कैसे ये 1 या 2 नंबर के मार्क्स उनमें खींच सके, ताकि वो अटेम्प्ट कम से कम उन क्वेश्चनों को कर पाए सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। जी 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 सर। हाँ जी, एक बार मैं बात करना चाहूंगा सर बच्चों से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप मुझे ये बताइए यस कि सर। आपको अच्छा कौन सा चैप्टर लगता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे? सर एपी, एपी, वेरी गुड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है, बट आप कर पाओगे। और टफ कौन सा लगता है? सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, कई बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री भी दिक्कत होती है। ठीक है, शाबाश। और किसी बच्चे को दे दीजिए। देखिए मैं स्ट्रेटेजीज आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं बस आपका एरिया जानना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप बताइए, आपको सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगता है जिसमें आपको चीजें पता हों, क्वेश्चन कर पाओ आप? थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगती है सर, थोड़ी इजी। अच्छा, वेरी गुड, ट्रिग्नोमेट्री लगती है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अर्थमेटिक फॉर्मूले याद हैं? प्रोग्रेशन के अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री सर, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई फॉर्मूला याद है तो बताओ मुझे, कोई भी एक फॉर्मूला अपनी मर्जी से। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। देखिए आप इतने इंटेलिजेंट हो तो इसी से पता लग रहा है कि हाँ, आप कर सकते हो सकता है उस टाइम पे आप नहीं लिख पाए हो, लेकिन इस बार आप कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। शाबाश बेटा, बैठ जाएं आप। चलिए अब बात करते हैं जीआईसी कंडारा से। गुड मॉर्निंग सर। जीआईसी कंडारा सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। सर बच्चों से बात करना क्या चाहेंगे आप, जी सर आप मैथ्स पढ़ाते हैं क्या यहाँ पे? नहीं सर, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और बच्चे हैं यहाँ पर, मैथ की मैम हैं, तो अभी बच्चे आ रखे हैं, तो मैम थोड़ा सा वॉशरूम गई हैं, अभी आती मैम। तो अच्छा, ये मैथ्स वाले उनसे बात बच्चे करा दूं सारे? सर? जी सर, जी। बच्चों से बात करवा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक इसमें अच्छा लगता है, आसान लगता है? फैक्टर्स वाले तो आसान है, मतलब जो नहीं आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स और जीरोस, ये अच्छा, 3 चैप्टर टफ लगते हैं थोड़ा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और कौन सा बताया आपने? ट्रायंगल, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स और जीरोस। जीरोज। जीरोज मतलब आप बोलना चाहते हैं चैप्टर 2, पॉलिनोमियल, बहुपद, यस सर, यस सर। जिसमें जीरोज निकालते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं है? देखिए हो सकता है सर किसी इतना बच्चे ही। का मतलब सारे ही चैप्टर हो, एक दो को छोड़ के सारे चैप्टर में मुश्किल आती हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ सकता हूँ बच्चों। मैंने 10th क्लास की थी, मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसमें क्या होता है यस कि सर। बच्चों को कोई कोई टॉपिक से भी डर लगता है। जैसे सबसे ज्यादा मुझे बताइए कि जो ये आपका ज्योमेट्री को अभी छोड़ देंगे हम, ठीक है? तो मुझे लगता है कि जो चैप्टर 2 है वो काफी इजी होना चाहिए आपके लिए। देखिए हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें जीरोज निकालने में प्रॉब्लम होती है। आपको ये पता है पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चे? नो सर। हाँ, ठीक है, हम सारी चीज डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि आपको कहाँ से, आपकी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है, ताकि हम उसको कंप्लीटली खत्म कर पाए। शाबाश, बैठ जाओ आप। थैंक यू सर। तो बच्चों देखिए, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, मुझे आइडिया हो गया है
कि आप कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर में आपको ज्यादा मदद की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो आपको आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आप ऐसा मत समझना कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ। देखिए जो आपको आता है चैप्टर, सबसे पहले हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि उससे अगर 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप 5-6 मार्क्स पक्का लेके आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि आप क्लियर कर लो चीजें। ठीक है, उसके बाद हम इस हिसाब से चैप्टर्स करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, 70 मार्क्स आ जाएं, फुल आ जाएं मार्क्स। ठीक है, उस चीज पे फोकस करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट हमारा यही होना चाहिए कि जो चीज हमें आती है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो भाई, वहां तो हम पूरे मार्क्स लेके ही आएंगे। समझे? तो इस तरह से हम करेंगे। तो चलिए हम कुछ डिस्कशन करेंगे अपने टॉपिक्स के बारे में, चैप्टर्स के बारे में स्मार्ट बोर्ड पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है, मार्क्स कैसे आते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा चैप्टर आपका कितना मार्क्स कवर कर सकता है। ठीक है, तो उस तरह से आप तैयारी भी करेंगे, है कि नहीं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चों को स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी इजी लगता है, सबसे पहले उस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे जो आपको आता है। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो सबको पता होगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सांख्यिकी एंड प्रायिकता बोलेंगे इसको। ठीक है, सांख्यिकी एंड प्रायिकता बोलते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 14 और ये है चैप्टर नंबर 15, ये सबको पता है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका देखिए बच्चों लगभग 11-12 मार्क्स का आएगा। ठीक है, यहां से 11-12 मार्क्स का आएगा, मतलब 5-6 मार्क्स का एक चैप्टर से। अब सोचिए 11-12 मार्क्स आप इन चैप्टर्स को करके ला सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसान है, और मुझे लगता है 1 से 2 दिन में आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं, देखिए इनिशिएटिव आपको लेना है। ठीक है, आपके टीचर्स करवाएंगे बिल्कुल अच्छे से, वो आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से, आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि भाई मुझे तो करना है हर हाल में, और हम आपको ये बता सकते हैं कि हाँ कौन सा आपके लिए इजी रहेगा, कौन सा आसान रहेगा, आपको पता होगा बिल्कुल, तो हम उस चीज को और स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए 11 मार्क्स आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। तो 11 मार्क्स कैसे लेंगे भाई, इसके जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, वो आप कवर करेंगे। जो आपको देखिए कई बच्चों को जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो समझने में दिक्कत आती होगी। इसमें एक ही तो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में, क्या प्रोबेबिलिटी में एक ही तो फॉर्मूला है, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर आपका पूरा चैप्टर हो जाता है, समझ गए? इस फॉर्मूले के आधार पे आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपको पता लग जाएगा भाई, जिससे एमसीक्यूज आते हैं आपके। ठीक है, 1-2 पॉइंट्स वो आप सीख लेंगे तो ये चैप्टर तो आपका ये मान लो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ऐसे ही 1-2 फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट होंगे, आपके 11 मार्क्स तो कंफर्म है। और मैं बताता हूं आपको, देखिए एक आता है हमारे पास मेंसुरेशन। ठीक है, क्या आता है? मेंसुरेशन वाला चैप्टर आता है। तो इसमें क्या है, इसमें कंफ्यूजन है, मतलब 50% बच्चों का ये अच्छे समझ में आता होगा, 50% बच्चों को ये थोड़ी ही दिक्कत होती होगी। अब मैं बताता हूं दिक्कत क्यों होती होगी। ये है बच्चों चैप्टर 12 आपके एंड 13, चैप्टर 12 और 13। 12 क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो भी इसी में आता है, 13 भी इसी में आता है। तो देखिए ये आपका जो कवर होता है ये 10 मार्क्स का होता है, लगभग 10-11 मार्क्स का ये आ जाएगा। तो देखिए ये अगर आप 2 टॉपिक भी कर लेते हैं, 21 मार्क्स तो आपके यहीं हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, जिस बच्चे की इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, इमेजिनेशन मतलब समझना बच्चों, इमेजिनेशन, मैं कोई बात कर रहा हूं आपसे, कोई बात डिस्कस कर रहा हूं, आप उस बात को या उस इमेज को, ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूं, कोई स्टोरी सुनते हैं,
उस चीज को आप अपने माइंड में बना पाते हैं, फॉर्म कर पाते हैं या नहीं। अगर उस चीज को आप अपने माइंड में बना पाएंगे तो आपके लिए ये बहुत इजी चैप्टर्स होंगे। इजी चैप्टर्स होंगे मतलब क्या होगा कि मान लीजिए मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं कि आप जंगल में जाते हो, आपको कोई शेर मिल जाता है, एक शिकारी होता है, वो उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए मैंने कोई स्टोरी बताई तो इसमें आपके माइंड में एक इमेज आ जाती है, किसकी, शेर की इमेज आ जाती है, शिकारी की इमेज आ जाती है, फॉरेस्ट होगा, आसपास पेड़ होंगे, ऐसी इमेज आपके दिमाग में एकदम से फॉर्म हो जाती होगी, है ना। बिल्कुल सेम चीज इसमें भी होती है मेंसुरेशन में, कि आपसे बोला गया कि भाई एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब यानी घन होता है। तो घन कैसा होता है, बोलते ही इमेज आ जानी चाहिए फटाफट, ऐसे दिमाग में इमेज फॉर्म हो जानी चाहिए। अगर दिमाग में फॉर्म होगी तो भाई पेपर पे तो अपने आप बना लोगे आप, पेपर पे तो बहुत इजी होगा आपके लिए बनाना। ऐसे बना लिया आपने, ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। भाई क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए फॉर्मूले भी हम इस तरह से करेंगे कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते तो अपने आप आ जाते हैं फॉर्मूले भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाता है। फिर देखिए बहुत सारे बच्चों के लिए जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो भी काफी इजी है, ठीक है, वो भी काफी इजी है और लगभग 6 मार्क्स का आप ये कवर कर सकते हैं। एक चैप्टर है, 1 से 2 फॉर्मूले, इसमें 2 से 3 होंगे मैक्सिमम फॉर्मूले, 2 से 3 फॉर्मूले करके आप देखिए 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बच्चों। कितना अच्छा ऑप्शन है आपके पास, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर नंबर 7 है आपका, है ना। तो ये भी काफी बच्चों को तो आता ही होगा, इसको और मजबूत करने की जरूरत है और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। देखिए जब आप सैंपल पेपर हर कोई प्रैक्टिस करेगा, मुझे पता है यहाँ पे सैंपल पेपर हर किसी को करना है, तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूंगा कि सैंपल पेपर में आप सबसे पहले वो क्वेश्चन ढूंढिए, उस टॉपिक के क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन ढूंढिए और देखिए हाँ आप इनको कर पाएंगे तो ये मार्क्स पक्के आपके। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ढूंढिए जो आपको आता है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ भाई मैंने 20-30 मार्क्स का तो कर लिया और कर सकता हूं, और ऐसे कर करके आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है एग्जाम में कि जो आता हो पोर्शन वो सबसे पहले करो आप। इसके बाद देखिए ये 6 मार्क्स का आ गया आपका, और मैं बताता हूं नंबर सिस्टम। बहुत इजी चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और इससे आपके, ये चैप्टर 1 है आपका, इससे आपके 6 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप, है कि नहीं। बहुत इजी है बच्चों मैथ्स में स्कोर करना। देखिए ये आपको 4-5 चैप्टर, 5-6 चैप्टर से आपके कितने मार्क्स हो जाते हैं, 12, 11, 10, 30-35 मार्क्स तो यहीं से हो जाते हैं बच्चों। अच्छे से आपको ये चैप्टर आ गए तो 30-35 मार्क्स तो गारंटीड हैं। बाकी चैप्टर्स में से आप थोड़ा थोड़ा करके भी कर लोगे तो 50-60 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे आपके, ठीक है। और क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में क्या क्या आता है मैं बता देता हूं बच्चों। अलजेब्रा में एक तो पॉलिनोमियल्स आता है, मतलब चैप्टर 2 जो हो गया, क्या आता है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। और क्या हो जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 3। और क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 एपी, ये आ जाता है। तो इसमें से मैं बता दूं 5th और 2nd तो बहुत इजी है, ठीक है। मतलब आपके 20 में से 10 मार्क्स तो वैसे ही आपको आता होगा, 10 मार्क्स का। देखिए यहीं से मैं निकलवा दूंगा आपके कि भाई इतना सारा पोर्शन है जो आपको पहले से ऑलरेडी आता होगा, तो 40-50 मार्क्स का तो पहले से आता है आपको बच्चों, ये समझ के चलो, ठीक है। उसकी बस आपको रिवीजन करना है। तो ये देखिए 20 मार्क्स के ये सिर्फ 4 चैप्टर में से आएगा आपका, है कि नहीं। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एक आधा मार्क्स, लेकिन जो वेटेज है मार्क्स की वो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और क्या बच गया आपका, और देखिए ज्योमेट्री आ जाता है 15 मार्क्स का आपका, और ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है 12 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है 12 मार्क्स की वेटेज, है कि नहीं।
ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, 3 से 4 फॉर्मूले हैं, एक टेबल है वो भी याद नहीं करना आपको, और उसके बाद सारे क्वेश्चन इसी के आधार पे आप कर सकते हैं। क्या है, बहुत इजी होगा ये भी आपके लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके बाद क्या बच जाता है, इसके बाद आपका ज्योमेट्री बच जाता है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स का आएगा। देखिए सबको टोटल करेंगे तो 80 मार्क्स आपके हो गए। कितने हो गए, 80 मार्क्स आपके हो गए, है कि नहीं। अब आपको क्या देखना है, अब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे कि आपकी जो मार्किंग स्कीम होगी, ठीक है, वो कैसे होगी। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। हर किसी बच्चे का अप्रोच करने का तरीका अलग होगा। भाई हम आपको एक नया आइडिया दे सकते हैं कि ज्यादा एक्यूरेसी कैसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो एमसीक्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें भी आप प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में को अटेम्प्ट करने में आप प्रोबेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का यूज कैसे करेंगे, जैसे 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देते हैं एमसीक्यूज में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो, समझ लो, ठीक है। तो आपको मार्क्स किस चीज पे मिलेगा, एमसीक्यूज है, मतलब एक इनमें से ऑप्शन टिक करना है आपको। कैसे किया कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखिए या तो तुक्का मारेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है तो ठीक है, आप सीधा सीधा आंसर दे देंगे, लेकिन नहीं आता तो क्या करेंगे उस केस में। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं पता, कंफ्यूज हो आप कि भाई क्या करेंगे, कौन सा आंसर होगा, तो धीरे धीरे क्या करो, आप एलिमिनेट करना शुरू करो ऑप्शंस को। मान लीजिए डी नहीं है, ठीक है, ऐसे करके दूसरा ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन बच गए। अब तो आपके सही होने के चांसेस बढ़ गए, आंसर सही होने के चांसेस बढ़ गए। पहले आप 4 में से तुक्का मारते, अब 3 में से मारना पड़ेगा। फिर कोई एक और अटेम्प्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो, तो आपके अब और चांस बढ़ गया, 50-50 हो गए ठीक होने के, है कि नहीं। आपने देखा होगा केबीसी, उसमें क्या करते हैं, लाइफ लाइन देते हैं केबीसी में। कौन बनेगा करोड़पति, सबने देखा होगा केबीसी। तो उसमें क्या करते हैं अमिताभ बच्चन जी, उसमें आपको लाइफ लाइन्स देते हैं। लाइफ लाइन्स कैसे देते हैं कि भाई 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, 2 ऑप्शंस को हटा दें, तो 2 ऑप्शन हटा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं आपके लिए, जो कि आपको मदद करते हैं, आपके चांसेस बढ़ा देते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं आपके आंसर ठीक होने की, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को जो उनके आंसर्स होते हैं उनको एलिमिनेट करके करने की कोशिश कर सकते हैं। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, आज आपको लग रहा होगा कि भाई पढ़ाई कुछ नहीं हुई, है कि नहीं, कि हमने कोई एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। यहाँ पे काफी सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि भाई हमारा समय तो बर्बाद नहीं हो गया। तो ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम कोई भी चीज शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उस चीज का इंट्रोडक्शन होता है। उस चीज के बारे में जितनी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारे तैयारी करने की जो स्पीड है वो बढ़ती है, जो सही चीज हमें करनी है, ठीक है। अब रैंडमली अगर हम शुरू कर देते तो मैथ्स तो इतना बच्चों 1 साल में तैयारी होती है इसकी, है कि नहीं। लेकिन हम तरीके से कैसे कर सकते हैं कि अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढेंगे, ठीक है। जो कमजोर पॉइंट्स हैं वो हमने आज पता लगाए अपने। उसके बाद भाई कैसे करना है इसको, कहां कहां से करना है, सब कुछ नहीं करना हमने, बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। उसके लिए हमें पहले चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। देखिए लाइफ में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जिसका एनालिसिस स्ट्रांग होगा, जो एनालाइज कर पाएगा चीजों को, वो कभी मात नहीं खाएगा, ठीक है। देखिए आपके पास बहुत अच्छा मौका मिला है, दूसरा मौका, इसमें आप बिल्कुल क्लियरली कर पाएंगे। तो आज के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं छोटा सा। आपको क्या करना है, घर जाके आपको अपने सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं, जो चीजें हैं, वो एनालाइज करनी है कि भाई आपको प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है। टॉपिक्स लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। एनालाइज करके देखिए कि जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपने बताया कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से आता है, उसमें भी कोई ना कोई एक आधे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अभी नहीं कर पाते होंगे, उसको लिखिए। कोई छूट गया तो क्यों छूट गया,
है कि नहीं? जो टॉपिक अच्छा है उसको तो प्रॉपरली करें ताकि वहां पे हम पूरे मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो एनालिसिस करेंगे आप घर पे बैठ के एक बार, ठीक है? उसके बाद फिर अगर किसी को लगता है कि हाँ कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक है, कोई चीज नहीं आ रही है, तो डाउट्स आप कभी पूछ सकते हैं बच्चों अपने, ठीक है? चैप्टर जो जैसे सेशन स्टार्ट होगा अगले सेशन में, डाउट्स तो आप कभी भी किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। बाकी अगले सेशन में आप अटेंड करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है, इसीलिए अच्छे से अगले सेशन को अटेंड करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।